इंडिया की बैठक लगातार जारी है, लेकिन जिन नेताओं ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, उन्होंने जो बातें बोली, क्योंकि अभी इस समय शरद पवार बोल रहे हैं, उन पर अब जरा हम जान लेते हैं। हमारे एडिटर आशिफ इकबाल जी लाइव जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी उनसे हम भी लेंगे। आशिफ जी, देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव को हमने सुना, उद्धव ठाकरे को हमने सुना, राहुल गांधी को हमने सुना, सबका मकसद केवल एक कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, महंगाई को रोको, इस तरह की बातें कर रहे हैं। यूनिटी नजर आ रही है आज के दिन जो हम देख पा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आशिफ जी। बिल्कुल बिल्कुल सागर, आपने सही कहा कि यूनिटी नजर आ रही है और सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है, सबसे बड़ी चुनौती भी यही है इस गठबंधन के लिए कि वो यूनाइट दिखे, वो मजबूत दिखे। वो सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि उनको मालूम है कि उनका मुकाबला किसके साथ है, उनको किससे फाइट करनी है, उनसे उन तमाम महागठबंधन के साथियों को किससे जंग जीतना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको दो चीज़ें मैं बताऊं इस पूरे मीटिंग के बाद जो सार निकल के आया है वो सबसे बड़ी बात है, और वो जिस बात को लेकर न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले ये बात कही थी और सबसे पहले इसका खुलासा किया था। आपको याद होगा सागर कि आज से जब हम लोगों ने जब पहली बैठक हुई थी उस समय ही ये कहा था कि अगर इस गठबंधन को आगे बढ़ाना है तो इसको बहुत सारी चीज़ों को, इसको एक ढांचा रूप, एक रूप देना पड़ेगा इस ढांचे को, और साथ ही इसमें यह भी तय करना होगा कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन क्या क्या करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो आज लगातार बीजेपी आरोप लगाती है कि ये भानुमति का कुनबा है, भानुमति कुनबा है, तो ये बिल्कुल सवाल कई बार उठ चुके हैं। रीजन 2014 से लेकर 2023 तक इस तरह के महागठबंधन कई बार बनाए गए, कई बार इसका प्रारूप बनाया गया, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं आपको कि बिहार के महागठबंधन की अगर बात कर ले, जिसको माना यह जा रहा था कि 2014 के बाद जो लगातार डिफीट हो रही थी उसमें एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा गया जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ कांग्रेस पार्टी मिली, उसके साथ जीतन राम मांझी गए, उसके साथ एक दो छोटे और दल थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, ये सब लोग मिलकर उसमें महागठबंधन की सरकार बनी। उस वक्त बड़े जोर शोर से बड़ी तैयारियां हुई, बड़े ढोल नगाड़े बजे, लेकिन कुछ दिन के बाद उसमें से आम आदमी पार्टी, उसमें से हम पार्टी जो है वो निकल गई, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा निकल गए। तो ये परिस्थिति हमेशा रही है। सेंट्रल में भी कई सारे दल इकट्ठा तो जरूर होते हैं, लेकिन जब बात एकजुट होकर आगे बढ़ने की होती है तो कई दल अपने अपने, क्योंकि उनकी अपनी चीजें जो होती हैं वो भारी होती हैं, उनकी अपनी सोच भारी होती है, और उससे वो कई बार ये प्रारूप कभी बन नहीं पाया। हर बार कुछ न कुछ परेशानियां ऐसी रही कि लोग अलग अलग जाते गए, लेकिन इस बार पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि हर मीटिंग में कुछ न कुछ दल और एड ऑन हुए हैं, कुछ न कुछ दल और साथ जुड़े हैं जी। और इसीलिए इसको आप कह सकते हैं कि अभी तक फिलहाल प्रारूप सही है। दो बातें बहुत अहम है। पहली बात ये कि इन लोगों ने आज एक कमेटी बना दी, 13 सदस्यीय कमेटी बनाई जो बेहद अहम है, और ये कमेटी तमाम चीज़ों की प्रारूप तय करेगी, तमाम मीटिंग्स कैसे होंगे उसको तय करेगी, कमेटी आगे काम कैसे करेगी वो बताएगी, इस पूरे महागठबंधन का प्रारूप तय करेगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, जिस बात को लालू यादव ने भी मुहर लगाई कि राहुल गांधी ने यह कहा कि अब अगला जो कार्य है वो उस बात को है कि हम सीट शेयरिंग पे बात करेंगे। चुनाव में अभी लगभग आप कह सकते हैं दावे के साथ कि अभी 100 दिन से ऊपर का वक्त बाकी है। जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें 100 दिन से ऊपर का वक्त बाकी है, लेकिन तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा अटकने वाला है वो सीट शेयरिंग के मामले को लेकर है। उसमें भी लालू यादव ने कहा कि हम बड़ा दिल करके आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हम अपनी जो चीजें हैं, जो अपने ख्वाहिश हैं, उसको हम मारेंगे, हम कटौती करेंगे अपनी ख्वाहिशों में, और हम क्योंकि इकट्ठा होने के लिए हम कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं। मतलब ये लालू यादव का वर्ड वो था, और राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर अब हम बात करेंगे। मतलब समझिए, जिस बात को लेकर हमने बहुत पहले इस बात का खुलासा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो कांग्रेस पार्टी और अलायंस बना रही है, उसमें कांग्रेस ने तय कर लिया है कि 543 सीटों में, मैं आपको बहुत साफ और बहुत पुख्ता सोर्सेस के हवाले से ये बात बता रहा हूं सागर, कि 543 सीटों में 243 या 250 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार। लेकिन आशिफ जी देखिए, सीट शेयरिंग पर अगर मुहर तो लगेगी आने वाले समय में, लेकिन अब थीम भी बड़ा मैटर करता है इन लोगों को। जीतेगा भारत और जुड़ेगा इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखिए लग रहा है किस तरह की थीम तैयार की गई, और इस थीम का प्रभाव आम लोगों पर भी पड़ना निश्चित है। आशिफ जी। निश्चित तौर पे देखिए सागर, सबसे बड़ी बात वही होती है, आपको याद होगा कि दो नारों की अगर हम बात करें, एक बार आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय उदय भारत का एक नारा हुआ था, और उसको बहुत लोगों ने सबके जुबान पे चढ़ा था, और उसके बाद जब मोदी जी का एक नारा हुआ कि अब की बार मोदी सरकार, आपको याद होगा
ये नारे ऐसे थे जो लोगों की जुबान पे चढ़े और उसने बड़ा काम भी किया। जैसे बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए कहा गया कि नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये कुछ ऐसे नारे होते हैं, कुछ ऐसे टैगलाइन होते हैं जो आपके चुनाव में बहुत इंपैक्टफुल होते हैं, बहुत कारगर साबित होते हैं। इसीलिए जो नारा आज दिया गया इस महागठबंधन के लिए, उसकी भी पूरी तैयारी है कि वो बेहतर तरीके से लोगों की जुबान पे चढ़े। लोग जब जानेंगे कि आखिर ये है क्या, तब उसके बारे में पता करना चाहेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या है, क्या अच्छा क्या बुरा, उसके बाद की चीजें हैं। लेकिन जानना चाहें इसलिए लोग चाहते हैं कि वो जुबान पे चढ़े। ऐसे नारे की प्रवृत्ति तैयार की गई है, ऐसी प्रकृष्ट उसके लिए चलिए बिल्कुल आशिफ जी, आगे क्या होगा ये सब कुछ तो देखिए भविष्य के गर्त में है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं इंडिया गठबंधन को अपनी सभी पार्टियों के साथ। शुक्रिया बातचीत के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।